आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है। ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है। लेकिन आपने पास क्या कीजिए, क्वेश्चन को दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, अपने का काम बन जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास आई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के अपने के पास ई, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे किसके बराबर बताइए, ये आ गया अपने के पास एक्स अपॉन ई, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने के किसके बराबर 2x के बराबर, और माइनस टाइम्स ई अपॉन एक्स, और इन पूरे के पावर में आ गया अपने किस बराबर x के बराबर। ठीक है, ये अपने पास ब्रैकेट क्लोज, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ln x और ये आ गया अपने पास dx के बराबर, क्योंकि बेस ई है तो अपने पास ln x आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको स्प्लिट करने से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 से लेकर के e के बाद, ठीक है, x अपॉन ई, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास किसके बराबर 2x, और ये अपने पास ln x के बराबर है। माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर के ई, नहीं कह रहे ln x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और e अपॉन एक्स, और इन पूरे के पावर में x आ गया, और ये अपने पास किस आ जाएंगे ln x, और ये dx के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अपने पास क्या कीजिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो ये भी अपने पास आ जाएंगे dx के बराबर। इसको अपने पास क्या कर लेते हैं, i1 मान लेते हैं वाले को। ठीक है, और इसको अपने पास क्या कर लेते हैं, i2 मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो। इसको हम क्या मान लें, i1 मान लें, इसको अपने के पास i2 मान लेते हैं। ये i1 और i2 को अपने के पास सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले बताइए i1, तो फाइनल आंसर अपने पास i1 माइनस i2 आ जाएंगे। i1 1 से लेकर के बीच में, और ये आ गया अपने के पास x अपॉन ई, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास किस बराबर, तो इन पूरी के पावर में दे रखा है अपने पास x अपॉन ई, और इन पूरे के पावर में 2x के बराबर, और ln x dx के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास x और अपॉन ई की पावर में 2x है, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर 2x। इसको क्या कर लेते हैं, t के बराबर मान। ठीक है, यानी तो पार्शियल फ्रैक्शन भी आप ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी, इसमें अपने पास बाय पार्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर में 2x और इंटू ln x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं, हाँ या ना ये बताइए। ठीक है, तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया, ये आ गया अपने पास t के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो e की पावर में 2x और इंटू ln x माइनस टाइम्स 1, और इंटू में अपने पास इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आ गया अपने पास 2x, और इंटू में अपने पास आ जाएंगे, अच्छा 2x नहीं, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2, और इंटू ln x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 2x, और इंटू आ गया अपने के पास ln x का अपने पास डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स के बराबर, और 1 का डिफ्रेंसिएशन तो खैर 0 हो जाएंगे, और ये आ गया dx इक्वल टू किस आ जाएंगे dt के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए, कुछ दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, तो ये और ये गया 2 यानी कि आपने पास ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये तो ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, ये जो पूरी क्वांटिटी, इसको आपने पास कहाँ ये वाले लिखा हुआ, तो यहाँ से आपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन ई, और इनकी पावर में 2x। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x की पावर x वाला जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, काम वही करेगा। ठीक है, लेकिन आपने पास वो उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद कौन करे, इंटू ये आपने के पास ln x, लेकिन आपने पास 2 टाइम्स में। ठीक है, 2 इंटू ln x और इक्वल टू dx इक्वल टू किस आ जाएंगे dt के बराबर। ठीक है, अगर आप गौर से देखते तो ये अपने पास क्वेश्चन में देखा दे रखा है, यानी ये अपने पास इनडायरेक्टली लिखा हो 1/2 और इंटीग्रेशन dt के बराबर। अब अपने पास लिमिट का चक्कर है, लिमिट का चक्कर बाबू भैया, तो जैसे अपने पास 1 बाई, तो ये आ गया 1/e स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अपर लिमिट डालेंगे तो e ये आ गया 1 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 1/e, और ये आ गया अपने पास 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/2 माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2e स्क्वायर के बराबर, यानी i1 अपने के पास सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आ गया। फुल एंड फाइनल जो i1 आया वो इसके बराबर आ गया। लेकिन आपने पास i1 से ही सीमित निपटेगा नहीं, क्वेश्चन में आपने पास i2 भी निकालना है। बताइए i2 आपने पास सारा रामा कटोरा ऐसे निकाल दें, तो बताइए i2 आपने पास किसके बराबर दे रखा है, i2 इंटीग्रेशन e अपॉन x, और इन पूरी की पावर में x दे रखा है, और ये आ गया अपने पास ln x। लिमिट अपने पास वही 1 से लेकर के e, उसमें भी अपने पास ये खुद वही मान दें, क्या मानेंगे, तो e अपॉन x, और इन पूरी की पावर में x को हम क्या मान लेंगे t मान लेते हैं। तो सॉल्व कीजिए तो ये आ गया e और x, और x की पावर में आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 1 माइनस ln x। हाँ या ना, ये सारे बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ लीजिए। अच्छा टी तो मान लिया ना, तो टी की जगह अपने पास कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह अपने पास m, बार बार टी ही मानना जरूरी नहीं है।
यहाँ से अपने पास इसकी जगह हम क्या मान लिए m, तो यहाँ से आ गया अपने पास e की पावर में आप x की पावर x के जैसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो 1 माइनस एल एन एक्स के बराबर और इनटू अपने पास इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस एल एन एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स x इंटू एल एन एक्स इंटू, यानी तो अपने पास प्लस होंगे ना, ऐसे प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास x इंटू माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स के बराबर आया ना, और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास डी एम के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। x गया तो -1 और +1, यानी e की पावर में आ गया अपने पास x। अच्छा, यहाँ से अपने पास इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये अपने पास पूरी क्वांटिटी इसी की जगह तो लिखे हैं, यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं e अपॉन एक्स, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास x के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस एल एन एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास टी एम के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास देखिए ये पूरी क्वांटिटी अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास डी एक्स यहाँ पर लिखना ना भूले, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ओनली माइनस है डी एम के बराबर, क्यों होगा माइनस डी एम, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है, तो माइनस है डी एम के बराबर। लिमिट लोअर लिमिट जैसे ही डालेंगे तो ये आ गया अपने पास ई के बराबर, अपर लिमिट अपने पास जैसे ही डालेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ई के बराबर हो, तो यानी यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1 माइनस ई के बराबर, यानी आ गया अपने पास ई माइनस 1 के बराबर, यानी आई टू अपने के पास ई माइनस 1 के बराबर आ गया, ये आ गया आई टू के बराबर, और आई वन अपने के पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो आई टू और माइनस आई वन, फाइनल आंसर जो आ जाएंगे एफ एन एफ, फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास आई वन माइनस आई टू के बराबर। आई वन बताइए, तो ये आ गया अपने पास 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर के बराबर, 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स आई टू बताइए, आई टू आ गया अपने पास ई माइनस 1 के, तो आ गया अपने पास ई और प्लस 1, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 + 1 3/2 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने के पास ई के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर अपने के पास किस ऑप्शन में दे रखा वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लिया अपने के पास इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को अपने के पास कैसे स्प्लिट किया जा सकता है। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि अपने के पास इसको आप ऐसा करना ही सोच नहीं। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो डेफिनेटली बना के आने हैं, कुछ नहीं करके आने हैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।